आज हम आसान तरीके से मसाले वाला कटहल बनाते हैं। कटहल तो बहुत तरीके से बनाया जाता है। अब हम कटहल की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में थोड़ा तेल गरम कर लिया है और आधी चम्मच जीरा डालकर भून लेते हैं। और थोड़ा मैंने प्याज का पेस्ट बना लिया था जो पहले से ही बना कर रख लिया था। अब उस पेस्ट को डालकर भून लेते हैं। गैस मीडियम रखते हैं। हम जब तक भूनते रहते हैं जब तक हमारा मसाला अच्छी तरह से ना भुन जाए। अब हम आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच मिर्च पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा गरम मसाला और थोड़ी देगी मिर्च और स्वाद अनुसार नमक डालकर चला लेते हैं और मीडियम गैस पर भूनते रहते हैं जब तक मसाला तेल ना छोड़ जाए। मसाले वाला कटहल खाने में बहुत अच्छा लगता है। एक बार इसे बनाकर देखना। अब हम धीरे धीरे मसाले को भूनते रहते हैं। जब हम मसाला वाला कटहल बनाते हैं तो उसमें मसाला थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, जब ही कटहल बहुत अच्छा बनता है। अब हम थोड़ी देर के लिए मसाले को ढककर पका लेते हैं। थोड़ी देर बाद देखते हैं हमारा मसाला भुन गया है और मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है। अब थोड़ी देर इस तरह से हम मसाले को धीरे धीरे चला लेते हैं। कटहल की सब्ज़ी अगर मसाले वाली बनाई जाए तो खाने में बहुत अच्छी लगती है। अब हमारा मसाला भुनकर तैयार हो गया है। अब मैंने जो कटहल पहले से ही काट कर तैयार कर लिया था और उस कटहल को हम डालकर मसाले में चला लेते हैं। कटहल के अंदर जो बीज होते हैं उनके छिलके ज़रूर उतार लेना चाहिए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो कटहल के बीजों में छिलके जो आते हैं वो खाने का स्वाद बिगाड़ देते हैं। इसीलिए मैंने सभी कटहल के बीजों के छिलके पहले से ही उतार लिए थे और कटहल भी अच्छी तरह से छील कर काट कर साफ कर पहले ही तैयार कर लिए थे। अब कटा हुआ कटहल मसाले में डालकर चला लेते हैं और थोड़ी देर के लिए ढककर पका लेते हैं। थोड़ी देर बाद देखते हैं अभी हमारा कटहल बना नहीं है। अब हम थोड़ा और चला लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें और चलाकर थोड़ी देर के लिए फिर ढककर पका लेते हैं। सूखा कटहल दाल के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद देखते हैं कटहल की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। हमारी कटहल की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और एक प्लेट ले लेते हैं। उसमें बनी हुई कटहल की सब्ज़ी को डाल लेते हैं। इस तरह से हमारी कटहल की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। मैंने एक कुकर ले लिया है और कुकर में थोड़ा तेल डालकर गरम कर लेते हैं और गरम होने पर आधा चम्मच जीरा डालकर भून लेते हैं। एक बार कटहल इस तरीके से बनाकर देखना, खाने में बहुत अच्छा लगेगा और बनाना तो आसान है ही। अब हम थोड़ा कटा हुआ लहसुन डालकर भून लेते हैं। थोड़ी हरी मिर्च डालकर भून लेते हैं। गैस मीडियम रखते हैं। कटहल के अंदर थोड़े बीज होते हैं, जब हम खाते हैं तो खाने में बहुत परेशान करते हैं, स्वाद बिगड़ जाता है। इसीलिए कटहल के बीज निकाल कर और उसके छिलके निकाल कर पहले ही तैयार कर लिए थे। अब हम प्याज का पेस्ट डालकर भून लेते हैं, जो मैंने पहले से ही तैयार कर लिया था। धीरे धीरे हम भूनते रहते हैं। हम जब तक भूनते रहते हैं जब तक हमारी प्याज अच्छी तरह से ना भुन जाए। अब हम आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेते हैं, आधी चम्मच धनिया पाउडर डाल लेते हैं, आधी चम्मच हम देगी मिर्च डाल लेते हैं और डालकर भून लेते हैं। मेरे घर में तीखा कम खाते हैं। आपके घर में तीखा खाते हैं तो आप लाल मिर्च और डाल सकते हैं। इसीलिए लाल मिर्च मैंने नहीं डाली है, हरी मिर्च ही डाली है, क्योंकि मेरे घर में बहुत कम तीखा खाते हैं। अब हम थोड़ा गरम मसाला डाल लेते हैं, डालकर अच्छी तरह से भून लेते हैं।
जब हम कटहल काटते हैं तो हाथों पर और चाकू पर तेल लगा लेते हैं ताकि वे चिपके नहीं। कटहल में चिपचिपापन होता है और दूध सा निकलता रहता है, काटने में बहुत परेशान करता है। इसीलिए काटने से पहले हाथों पर और चाकू पर तेल लगा लेना चाहिए। हम जब तक भूनते रहते हैं जब तक मसाला हमारा तेल ना छोड़ जाए। अब हम थोड़ी देर के लिए मसाले को ढककर पका लेते हैं। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि हमारा मसाला भुनकर तैयार हो गया है। मेरे घर में तो कटहल बहुत खाते हैं। आपको कटहल पसंद है तो कमेंट करना। अब हम कटा हुआ कटहल कुकर में डालकर मसाले में भून लेते हैं। कटहल काटते समय इसके बीज के छिलके जरूर उतार लेना चाहिए। खाना खाते समय जब मुंह में छिलके आते हैं तो खाने का स्वाद बिगड़ जाता है। अब हम इस तरह मसाले भून लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब थोड़ा हम गर्म पानी डाल लेते हैं और डालकर फिर दोबारा से हम चला लेते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं। अब हम नमक डालकर चला लेते हैं और ढक्कन बंद कर 2 सीटी लगा लेते हैं। अब हमारे कुकर में 2 सीटी आ गई है। हम गैस बंद कर देते हैं और गैस निकलने पर अब हम कुकर खोलते हैं। हमारा कटहल बनकर तैयार हो गया है। कटहल के साथ चावल हो तो खाने का स्वाद ही अलग हो जाता है। अब हम एक भगोना ले लेते हैं, बना हुआ कटहल भगोने में डाल लेते हैं और तैयार कर लेते हैं। अब हमारा कटहल बनकर तैयार हो गया है।